गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो हिंदी व्याकरण का वर्ण होने वाला है, जो कि सिर्फ 10 या 12 के लिए ही नहीं बल्कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आपका भाई या बहन इस बार 10 या 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह वीडियो आप सभी को मिलता रहे। तो आज हम जो है हिंदी वर्णमाला का वर्ण शुरू करने वाले हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं आम भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर सकूं। तो वर्ण कहते किसको? वर्ण कहता भाषा की मूल इकाई और उसके प्रतीक को क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में जो कितने अक्षर होते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। अब इन्हीं 52 अक्षर में कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन। तो व्यंजन को जो है 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और दूसरा आपका है व्यंजन वर्ण। अगर स्वर वर्ण की बात करें तो यह आपका 11 है। यह आपका है ओ से लेकर औ तक। और व्यंजन वर्ण की बात करें तो यह आपका 33 है, को से लेकर औ तक। अब अगर स्वर्ण वर्ण को हम देखें तो स्वर्ण वर्ण भी अलग अलग भागों में बट गया है। तो स्वर्ण वर्ण के प्रकार जो है आपका, तो पहला आता है हर्ष स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर, तीसरा है आपका प्लुप्त स्वर, चौथा आपका अनुनासिक स्वर, और लास्ट आपका जो है वो है संयुक्त स्वर। तो स्वर इतने प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वह हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर की बात करें तो हर्ष स्वर में आपका आता है ओ, हर्षई, हर्षौ और रे। तो 4 वर्ण है जो कि आपका हर्ष स्वर में आता है। और दीर्घ स्वर में 3 अक्षर आते हैं, आ, ई और ओ। और प्लुप्त स्वर का बात करें तो इसके अंतिम में 3 लगा रहता है। जैसे हम लोग लिखते हैं हे राम, तो राम का उच्चारण में ज़्यादा समय लगे जब, तो कोई भी वर्ण हो जिसके उच्चारण में एक लंबा समय लगे तो उसमें 3 दर्शाया जाता है। जैसे ओम बोलते हैं तो ओम का उच्चारण में भी अधिक समय लगता है, तो ओम के आगे भी ऐसा 3 लगा सकते हैं। अनुनासिक स्वर जिसमें चंद्र बिंदु दिख जाए वो आपका अनुनासिक स्वर हो जाता है, जैसे गाँव, आंगन। इस तरह का कोई भी शब्द हो जिसमें यह चंद्र बिंदु है तो वह है आपका अनुनासिक स्वर। संयुक्त स्वर कहता है 2 स्वर वर्ण से मिलकर जो स्वर बनता है उसे वो कहते हैं संयुक्त स्वर। तो हर स्वर इसमें जो है परिभाषा जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप लोग जानना चाहें तो हर्ष स्वर कहते हैं कि जिसके उच्चारण में इकाई मात्र का समय लगे उसे हर्ष स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। प्लुप्त स्वर जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहेंगे। अनुनासिक स्वर यानी जिस वर्ण के उच्चारण हमारे नाक की सहायता से उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो स्वर्ण वर्ण में आपको हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर याद रखना है। अगर व्यंजन वर्ण में चलें तो व्यंजन वर्ण में मुख्य रूप से 3 भाग में बंटता है। आपका है पहला अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ, दूसरा है आपका ऊष्म व्यंजन, और तीसरा है आपका स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतःस्थ व्यंजन आपका 4 है। यानी अंतःस्थ व्यंजन वैसे व्यंजन को कहेंगे जिसका उच्चारण हमारे मुख के अंदर हो। जैसे
अगर उष्ण व्यंजन का बात करें, ये भी हमारा 4 है, यानी वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारे मुख से क्या निकले, गर्म हवा निकले, तो उसको क्या कहेंगे, उष्ण व्यंजन। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और ये जो आपका स्पर्श व्यंजन है, इसी के बारे में हमें पूरा डिटेल से पढ़नी है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अधिकांश आपका उष्ण व्यंजन स्पर्श व्यंजन से आता है, इसीलिए हमें इसको अलग पढ़ेंगे। तो आपको अगर यहाँ तक समझ आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्पर्श व्यंजन। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, स्पर्श व्यंजन ये आपका हो जाता है 25। स्पर्श व्यंजन तो वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करने में हमारे मुख के किसी अंग की सहायता हो, या किसी हमारे मुख के किसी अंग के स्पर्श द्वारा, तो उसे स्पर्श व्यंजन कहेंगे। तो हमारा जो जीभ है, किसी वर्ण को बोलने में हमारे मुख के जिस भाग में सटेगा, तो वह आपका हो जाएगा वह स्थान जहाँ से वह उच्चारण हुआ। तो हमारे मुख में 5 ऐसा स्थान है जहाँ से कोई भी वर्ण का उच्चारण होता है। तो पहले है आपका कंठ, दूसरा है आपका तालु, मूर्धा, दांत, तो ये 5 उच्चारण ऐसा स्थान है जहाँ से किसी वर्ण का उच्चारण होता है। तो कंठ तो आप सभी जानते होंगे कहाँ है, तो हमारा गला वाला जो हिस्सा है कंठ कहलाता है। तालु और मूर्धा, ये 2 चीज़ में अधिकतर लोग कंफ्यूज होता है। तो तालु उसको कहेंगे जो हमारे दांत के ऊपर वाला खुरदुरा हुआ जो भाग है उसको तालु कहते हैं, और तालु के पीछे जो चिकना हुआ भाग है उसको मूर्धा कहते हैं। और दांत और ओठ आप सभी जानते ही हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। तो मुख्य रूप से हम 5 वर्ग पढ़ेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में 5 अक्षर होगा, क ख का सभी। च वर्ग में भी 5 अक्षर होंगे, ट वर्ग में भी 5 अक्षर होंगे, त और प में भी। तो हम लोग जो देखेंगे इसका पहला अक्षर, अगर हम क बोलते हैं तो क का उच्चारण कहाँ से होता, कंठ से। तो इधर आपका हो जाएगा उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान हम उसे कहेंगे जहाँ से किसी वर्ण का उच्चारण हो। तो को का उच्चारण अगर हम करते हैं तो को कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। तो इसको आप कंठ भी बोल सकते हैं या कंठा भी बोल सकते हैं। तो दोनों आपका सही हो जाएगा। तो एग्जाम में या तो कंठ देगा या तो कंठा, तो आपका दोनों सही है, इसमें से कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है। उसी तरह अगर हम चो देखें, जब चो आप बोलिएगा तो जी जो है आपका दांत के ऊपरी वाला भाग में सटेगा, जो कि आपकी खुरदुरा है, तो उसको हम कहते हैं तालु, इसी को कहा जाता है तालव्य। तो तालु या तालव्य दोनों एक ही चीज़ है, तो कन्फ्यूज इसमें होने की ज़रूरत आप लोग को नहीं है। अगर आप इसी तरह टो बोलते हैं, अगर आप टो बोलते हैं टो, तो इसका कहाँ जाता है, मूर्धा, तो यह जगह मूर्धा, इसी को करते हैं मूर्धन्य।
तो आपको याद रखना कि पहला अक्षर जहाँ से बोला जाएगा उसका पांचों वहीं से बोला जाएगा। चो जहाँ से बोला जाएगा वहाँ से इसका पांचों बोला जाएगा। जहाँ से टो बोला जाएगा वहीं से इसका पांचों बोला जाएगा। तो ये पांचों तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इधर वाला जो लिखे हैं एक्स्ट्रा, मतलब ये सब भी वो वैसा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ से ही होता है। तो इधर जो आपका एक्स्ट्रा में लिखा है ये आपको याद करने की ज़रूरत है, परंतु ये सब आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये पहला वर्ण जहाँ से बोला जाएगा उसका पांचों वर्ण वहीं से बोला जाएगा। इसी तरह कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण की सहायता में दो अंगों की जरूरत है। जैसे हम वो का बात करते हैं तो इसमें दांत और आपका होती है, तो आपका दांत या ओठ रह सकता है, या इसी को कहते हैं दंत ओठ से। तो दोनों आपका सही है। तो यहाँ तक आपका उच्चारण स्थान है। उम्मीद है आपको वीडियो में सभी बातें समझ आई होगी। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।